स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गणित विषय के कुछ चैप्टर को ख़त्म कर लिया था और वर्तमान समय में अनुपात चैप्टर लगा रहे थे। अनुपात में हम लोगों ने 2 लेक्चर पूरे कर लिए हैं और आज हम लोग उसी के आगे कुछ हमारे प्रश्न बचे रह गए थे, तो आज हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना पहला क्वेश्चन लगाते हैं और अनुपात चैप्टर का ये 17वां नंबर का प्रश्न है। 17वां प्रश्न कह रहा है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो आपको जो दिया गया है वो 60 लीटर दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस 60 लीटर में आपको जो दूध और पानी इसका अनुपात दिया गया है वो 3:1 दिया गया है। इस अनुपात को 2:1 में करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए? तो इसमें पानी मिलाना है, ये 60 लीटर में कुछ ना कुछ पानी मिलाएंगे। ऐसा मिलाइए पानी कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाए, यानी कि 2 आपका अनुपात दूध का रहे और 1 अनुपात पानी का रहे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, तो इसका अनुपातित योग यानी अनुपात के हिसाब से हमारा टोटल कितना आ रहा है 4, और वैसे अगर टोटल देखें तो हमारा 60 लीटर टोटल है। तो यानी कि पहले दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। तो दूध की मात्रा निकालने के लिए जो एक्चुअल टोटल होता है ऊपर लिखते हैं, इसका अनुपातित योग कितना आ रहा है 4 नीचे लिखेंगे, और दूध की मात्रा कितना है यानी दूध का अनुपात कितना है उसका गुणा करते हैं। ये पिछले वीडियो में आपको समझाया जा चुका है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। टोटल जितना होता है वास्तविक ऊपर लिखते हैं, इसका अनुपातित योग जो होगा नीचे लिखेंगे, और जिसकी निकालना है यानी दूध का निकालना है तो दूध का अनुपात का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 चौके 60, और 15 का 3 में गुणा होगा, 15 3 45 लीटर। तो अगर हमारा 60 लीटर में 45 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा? पानी आपका स्वाभाविक सी बात है 15 लीटर होगा, तभी तो 45 और 15 मिलकर 60 लीटर होगा पानी की मात्रा। यही फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, चाहे पानी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको पता चल गया कि 60 लीटर में 45 लीटर दूध है और 15 लीटर पानी है। अब आपको ये निकालना है कि इस अनुपात को 2 और 3 के अनुपात को हटाकर 3 और 1 के अनुपात को हटाकर आपको 2 और 1 का अनुपात बनाना है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ पानी मिलाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम अपने हिसाब से लिखते हैं। पहला हमारा जो दूध है 45 है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। पानी कितना है 15 है, मान लेते हैं इसमें x लीटर पानी मिला दिया गया। तो पानी कितना मिलाया हमने x। ऐसा करने से हमारा अनुपात कितना होगा 2:1। तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, यानी 2 और बटे 1 हो गया। तो 45 आपका दूध है और ये किसके बराबर है 2 के बराबर है, और ये पानी है किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसका तिर्यक गुणा करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। x क्या है, हमने कितना पानी मिलाया है वही है। x 15 लीटर था, इसमें हम लोगों ने माना कि x लीटर पानी मिला दिया, तो बाद में पानी इतना हो गया और हमारे दूध पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, तो दूध हमारा 45। इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 रहेगा, बराबर 2 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, और 2 का x में गुणा करेंगे 2x रहेगा। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 15 बचेगा, बराबर 2x इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 का 15 में भाग करेंगे तो 7.5 रहेगा। तो 7 पॉइंट हमारा आंसर रहेगा, 7.5 हमारा आंसर होगा। 7.5 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। तो ये साधारण प्रश्न था, इसको साधारण तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाता है, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आप साधारण तरीके से ही सॉल्व करिए, आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। तो 2 बर्तन हैं, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5 और 3 है, और दूसरे बर्तन में इसी दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 है। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए? तो दूध पानी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पहला वाला आप दूध है, दूसरा वाला पानी है, और यहाँ पे पहला वाला दूध है, दूसरा वाला पानी है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हमें ये पहला बर्तन है, पहले बर्तन में ये मामला है, दूसरे बर्तन में 2 + 2:3 का मामला है। इसको हमें इस अनुपात में मिलाना है, ऐसे मिलाना है कि जो आपको मिले उसमें आधा दूध हो जाए आधा पानी हो जाए, यानी कि 1:1 बन जाए, जितना दूध रहे उतना पानी रहे। तो ये हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और ये आपको पहले बर्तन का दूसरे बर्तन का अनुपात दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड हैं, तो एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन मेथड सबसे आसान मेथड है, अगर हम इसको साधारण तरीके से करेंगे तो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों मेथड से ही हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले एलिगेशन मेथड लगाते हैं।
चलिए देखते हैं। अगर हम इसको 5 लीटर और उसको 3 लीटर मान लें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 लीटर। मान लेते हैं पहले बर्तन में 8 लीटर है, जिसमें से 5 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है। दूसरे बर्तन में कुल कितना है, 5 लीटर है, 3 और 2 5, और जिसमें से 2 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है। ठीक है, तो हम एलिगेशन मेथड लगाने के लिए सिर्फ एक हमें क्वांटिटी चाहिए, या तो दूध से सॉल्व करिए पूरा प्रश्न, या पूरा प्रश्न आप पानी से सॉल्व करिए। तो हम लोग पूरा प्रश्न दूध से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड में देखिए, पहले में दूध कितना है, 5 लीटर, और कितने का 5 लीटर, टोटल 8 का 5 लीटर। ठीक है, दूसरे में दूध कितना है, 2 लीटर, कितने का 2 लीटर, टोटल 5 का 2 लीटर, और जो बनाना है उसमें दूध कितना है, 1 लीटर, कितने का 1 लीटर, ये 1 और 1 का अनुपात 2, यानी 2 में से 1 लीटर। ठीक है, तो ये आपका मामला बन रहा है। एलिगेशन में क्या होता है, इसका अतिरिक्त गुणा करके यहाँ लिखते हैं, सॉरी, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं और इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए, ये आपका जो पहले मिश्रण में दूध है मात्रा है वो यहाँ लिखिए, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा यहाँ लिखी है, और जो टोटल हमें फाइनल प्राप्त होगा तो यहाँ लिखिए। तो जो फाइनल वाला होता है हम बीच में लिखते हैं, पहला और दूसरा वाला किनारे किनारे लिखते हैं। तो ये जो बीच वाली मात्रा होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू इन दोनों ऊपर वाली वैल्यू में से एक में से कम होती है और एक में से ज़्यादा होती है। तो ये सारी बटे में लिखी है। तो बटे में जब लिखा होता है तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जब कोई चीज़ भिन्न में लिखी हो, बटे में लिखी हो, उसको पूर्णांक संख्या बनाने के लिए आपको बताया जा चुका है कैसे बनाते हैं कि नीचे वाली जितनी संख्या है, यानी यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो 2 5 और 8 इसका ले लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, और 2 5 और 8 का एलसीएम आता है 8 पंचे 40, 40 ऐसी एलसीएम आएगा। तो जो एलसीएम आता है उसी का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, उसी का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि जो बचेगा उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, 8 का 4 में गुणा करेंगे 8 पंचे 40, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ बचा है 25। ये पहला वाला बर्तन है, ये किसका है, पहले का बर्तन का है। ठीक है, और ये किसका है, दूसरा बर्तन है, और ये जो आपको फाइनल मिल रहा है। तो पहले में 25 आ गया, इसको कैंसिल आउट करिए, 5 का 8 से 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, दूसरा वाला आपका 16 आ गया है। और इसको कैंसिल करिए, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो अब थोड़ा संख्याएं आसान हो गई हैं। ठीक है, तो संख्याएं आसान हो गई, घटा दीजिए। देखिए जो हमने बताया था वो यहाँ से समझ में आ रहा है। जो बीच वाली वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसी एक वैल्यू से बड़ी होगी, तो यानी 16 से ये बड़ा है, और दूसरी वाली वैल्यू से छोटी होगी तो 25 से छोटा है। तो ये वाली वैल्यू जो बीच वाली होती है, एक वैल्यू ऊपर वाली एक वैल्यू से बड़ी होती है और एक वैल्यू से छोटी होती है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तभी हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, हम एलिगेशन मेथड लगा लेते हैं। और लगाते हैं तो बड़े में से छोटा घटाना, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना, सॉरी। तो इसमें घटाइए, 20 में से 16 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और आपका आंसर आ जाएगा 4:5। तो 4:5 आपका आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ये कौन सा मेथड है, एलिगेशन मेथड है। 4:5 यानी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसी प्रश्न को साधारण तरीके से भी समझ लेते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा तरीका देखते हैं कि जो पहला बर्तन दिया गया था उसमें 5:3 दिया गया था, और जो दूसरा वाला बर्तन दिया गया है उसमें 2:3 दिया गया है, और जो अंत में हमें चाहिए वो दूध और पानी का अनुपात चाहिए। ध्यान रखिए, पहला बर्तन दूसरा बर्तन नहीं है, ये पहला वाला दूध है और दूसरा वाला पानी है। यहाँ पर दूध पानी है और यहाँ पर ये वाला दूध ये वाला पानी है। तो अब देखते हैं साधारण तरीके से लगाना है, यानी XY मान के लगाना है, अगर आपको एलिगेशन मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो। और लेकिन इन सारे प्रश्नों के लिए एलिगेशन मेथड ही आपका बेस्ट होता है। तो देखते हैं अनुपातित योग इसका कितना है, 8, इसका अनुपातित योग कितना है, 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको साधारण मिला दें तो यहाँ 5 लीटर दूध है और यहाँ 2 लीटर दूध है, तो 5 2 7 लीटर हो जाएगा। यहाँ 6 लीटर पानी है, यहाँ 6 लीटर पानी है, तो 6 3 और 3 मिलकर 6, सॉरी, यहाँ पर 3 लीटर पानी है, यहाँ पर 3 लीटर पानी है, कुल मिला के 6 लीटर पानी हो जाएगा। तो 1 और 1 के अनुपात में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू हमें बराबर करना होता है। वैल्यू बराबर करने का मतलब इसकी जितनी मात्रा हो उतनी ही मात्रा इसकी होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन करने के लिए कि हम क्या करते हैं, इसका जो अनुपातित योग होता है उसका यहाँ गुणा कर देते हैं। तो इसका अनुपातित योग कितना है, 8, तो 8 का गुणा यहाँ कर देंगे। इसका जो अनुपातित योग होता है 5, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। तो 5 का 5 में गुणा होगा 25 आएगा, 5 का 3 में गुणा होगा 15 आएगा। क्लियर, इसका गुणा करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं।
इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो 8 का 2 में गुणा होगा, 8 दूनी 16, 8 का 3 में गुणा होगा, 8 त्रिक 24। तो ऐसे करने से समझ में आएगा कि ये आपकी लाइन दूध वाली है, ये लाइन पानी वाली है। अब ये पहला बर्तन है, दूसरा बर्तन है, इसको हमें किसी अनुपात में मिलाना है। तो मान लेते हैं हम लोग x और y के अनुपात में मिलाएंगे। तो इसकी कितनी मात्रा लेंगे, x। तो हम अगर x मात्रा लेंगे तो x का गुणा करेंगे, और इसकी कितनी मात्रा लेंगे, y की मात्रा लेंगे तो हम y का गुणा करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये पहली बर्तन की मात्रा है, ये दूसरे बर्तन की मात्रा है। अब हमें x और y का मान निकालना है, यानी कि x हमने क्या माना है कि दूध कितनी मात्रा मिलाई जाए, y क्या मान, सॉरी x, ये दूध की मात्रा नहीं है, x हमने क्या माना है, पहले बर्तन की कितनी मात्रा मिलाई जाए। y के हमने क्या माना है, y दूसरे बर्तन की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो यानी कि हमें उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। तो मल्टीप्लाई यहाँ लिखते हैं हम लोग। 25 का इसमें करेंगे तो 25x रहेगा, और 25 का y 15 में करेंगे तो 15y रहेगा। 16 में करेंगे तो 16y रहेगा, सॉरी ये x है, सॉरी, और यहाँ पर 24y रहेगा। ठीक है। अब आप दूध और पानी पहले जोड़ लीजिए। आपके पास टोटल दूध कितना आ गया, 25x और प्लस के 16y। पानी कितना है, 15x और प्लस के 24y। अब देखिए यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम x गुणा कर देंगे तो अनुपात अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये हमारा दूध है, ये वाली मात्रा दूध की है, और ये वाली मात्रा किसकी है, पानी की है। ठीक है। तो ये हमारा दूध है, ये हमारा पानी है। तो यानी कि हमारे पास दूध कितनी मात्रा है, 25x और प्लस के 16y। पानी की मात्रा कितना है, 15x और प्लस के 24y। ठीक है। लेकिन प्रश्न में कितना दूध और पानी की मात्रा दे रहा है कि हमारा अनुपात होना कितना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। तो यानी कि ये वाली वैल्यू 1:1 के बराबर है, यानी कि 1:1। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये वाली बराबर का अगर निशान ना भी लगाएं तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये दूध और पानी की मात्रा है, यही दूध और पानी की मात्रा जो अनुपात में है वही हमारा ये 1:1 है। गलतियाँ कुछ ज़्यादा हो रही हैं आज। यही दूध और पानी की मात्रा जो हमारे प्रश्न में दिया गया है दूध और पानी की मात्रा के बराबर होगा। तो ये सारी चीज़ें समानुपात में होंगी, ये सारी चीज़ें समानुपात में होगी। तो समानुपात में आपने कल पढ़ा था, कल या परसों ही पढ़ा था, ये पहली वाली संख्या ए होती है, ये संख्या बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं, और चौथी संख्या को डी मानते हैं। तो चाहे गुणा के रूप में इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे भाग के रूप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणा के रूप में सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा, यानी कि 25x और प्लस 16y का गुणा, तो एक का गुणा करेंगे तो ही आएगा। ये चीज़ किसके बराबर होती है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या गुणा, यानी कि 15x और प्लस के 24y के बराबर होती है। इसी को आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 15x को इधर ले आते हैं और 25 में से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 16y को उधर ले आते हैं, 24 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8y। ठीक है। y को हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं, इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। अब y को हम लोग इसके नीचे ले आते हैं तो x के नीचे y पहुँच गया बराबर, यहाँ आपका 8 है ही, 10 त्रिया गुणा करके नीचे आ जाएगा तो ये 10 नीचे आ गया। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 4/5 आ गया। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, अनुपात, यानी x/y बराबर 4:5। तो बटे की चीज़ों को हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 4:5। तो ये आपका साधारण तरीका था। इस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, लेकिन ये साधारण तरीका बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आप एलिगेशन मेथड ही लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए जिससे अंत में जो मिश्रण बचे उसमें मदिरा और पानी का अनुपात बराबर हो। तो मदिरा और पानी का अनुपात बराबर हो, इसका मतलब 1:1 हो। तो एक बोतल में जो आपको दिया गया है 3:1, इसमें क्या है, मदिरा है, और ये 1 किसका है, पानी है। ठीक है। तो और सबसे लास्ट में क्या हो, आपका अनुपात होना चाहिए बराबर, बराबर का मतलब 1:1 ये हो जाना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग साधारण तरीके से नहीं लगाएंगे, वो लंबा मेथड हो जाता है, एक्स मानना पड़ता है, गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसको ट्रिक से ही हम लोग लगाते हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं।
अब देखिए, आपको कुछ निकालना है, यानी कि मिश्रण निकाल लेंगे और फिर पानी मिलाना, तो यानी पानी की मात्रा चेंज होगी, जो मदिरा है मदिरा की मात्रा चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो निकालेंगे तो उसी अनुपात में पानी, मदिरा और पानी यानी कि शराब और पानी निकल आएगा। और मिला रहे हैं क्या, सिर्फ पानी, तो मदिरा के जो अनुपात है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ हमारे पास मदिरा की वैल्यू 3 है, पानी की वैल्यू 1 है, तो पानी की वैल्यू चेंज होगी, तो पानी की वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो कांस्टेंट रहेगा, जो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उससे मतलब होता है। तो मदिरा की यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 1 है, तो कुछ ऐसा करिए कि यहाँ भी आपका 3 आ जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए आप ये करिए कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिखने पर क्या हुआ, पहली कंडीशन में आपका मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 रहा, लेकिन इस वाली कंडीशन में मदिरा और पानी का अनुपात 3:3 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा सवाल फिक्स सही हो गया है, क्योंकि शराब तो हम मिला नहीं रहे हैं, तो शराब जितने पहले थी उतनी ही बाद में है। ठीक है, तो शराब हमारी क्वांटिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पानी हम मिला रहे हैं, तो पानी देखिए, पहले आपका यहाँ पानी 1 है, अब यहाँ पर कितना हो गया है, 3 हो गया, तो कितना फ़र्क पड़ा पानी पर, 2 पर फ़र्क पड़ा है। अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्या होता है कि अगर सिर्फ निकाल कर मिलाने के लिए, अगर कोई मिश्रण में, यानी कि आपका जो मिश्रण दिया गया हो, मिश्रण से निकाल कर मिलाने पर, निकाल कर मिलाने पर क्या होता है, अंतर, यानी कि जो मिलाया गया है उसका अंतर, और नीचे नीचे ये नीचे लिखा है, नीचे वाले का अनुपातित योग, ये अनुपातित योग, यानी कि आपके अनुपात में 2 वैल्यू हैं, एक वैल्यू ये ऊपर वाली है, एक वैल्यू ये नीचे वाली है, तो इसका अनुपातित योग 6 है। ठीक है, तो अगर कोई मिश्रण से निकाल कर मिला रहा है, मिश्रण पहले निकालिए फिर उसमें कुछ मिलाइए, तो जो मिलाया गया है उसका अंतर और नीचे वाली वैल्यू यानी कि इस वाली वैल्यू का योग लिखेंगे। तो मिलाया क्या गया है, देखिए पानी मिलाया गया है, तो पानी का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू का योग कितना है, 3 और 3, 3 और 3 6, तो आंसर आपका कितना आ गया, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर आपका 1/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को सॉल्व करना था। इसी प्रश्न में आपसे ये कहा जाए कि सिर्फ मिलाने पर हमें निकालना है और निकाल कर नहीं मिलाना है। पहले क्या करिए, मिश्रण में कुछ निकालिए फिर उसमें कुछ मिलाइए, तो ऐसी कंडीशन में अंतर हम जो आएगा उसको ऊपर लिखते हैं और ये नीचे वाले अनुपात का टोटल नीचे लिखते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ मिलाना है, ठीक है, क्या मिलाना है, निकालना नहीं है, सिर्फ मिलाना है, पानी मिलाना है या शराब मिलाना है, कुछ भी मिलाना है, सिर्फ मिला देना है, निकालना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम अंतर ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले यानी कि इसका अनुपात 3 और 1 का अनुपातित योग नीचे लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इसी प्रश्न में आपसे कहा जाए कि किसी बर्तन में 3 और 1 का अनुपात है और उसमें कुछ पानी मिला दिया जाए जिससे अनुपात आपका 1 और 1 हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है, तो बताइए कितना पानी मिलाया गया। तो ये यहाँ तक तो आप सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप अंतर तो 2 लिखेंगे और अनुपातित योग 3 और 1 4 ऊपर वाले का लिखेंगे, तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा शायद, यहाँ बगल में लिख देते हैं 1/2, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, 2/4 का आंसर 1/2 आएगा। और ऐसी कंडीशन में जिसमें मिश्रण में सिर्फ निकाल कर मिलाना हो तो अंतर ऊपर लिखते हैं, ये वाला नीचे वाला अनुपातित योग नीचे लिखते हैं, तो आपका आंसर आता है 1/3। तो यानी कि ये 2 कंडीशन है, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए दोनों कंडीशन आप रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1 नंबर का प्रश्न हमारा रुपए पैसे से संबंधित है, जिसमें दिया गया है कि एक थैले में 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। इन संख्याओं, ये जो टोटल सिक्के हैं इनका टोटल मूल्य 56 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा हमें लिखना होता है, आप इसको लिख लीजिए। तो पहला जो आपको दिया गया है 1 रुपया का दिया गया है अनुपात, दूसरा है 50 पैसे का और तीसरा है 25 पैसे का। ठीक है, अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया गया है, तो ये इसको लिख लीजिए सिक्कों की संख्या। क्लियर, आपको कितना दिया गया है, ये अनुपात में दिया गया है वैल्यू, उसको ध्यान से लिख लेते हैं।
तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या के दोगुनी, यानी इसकी जो वैल्यू इससे दोगुनी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की चौगुनी है, यानी इससे चौगुना है। तो इससे चौगुना है तो यानी कि पहले इसको 4 लिख दीजिए और 1 रुपये के सिक्के 1 मान लीजिए। 1 रुपये के सिक्के 1 मान लीजिए, इससे चौगुना हो गया। अब दूसरी लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं। 50 पैसे के सिक्के की संख्या यानी इसकी संख्या 25 पैसों के सिक्के की संख्या से दोगुनी है, तो इसको दोगुना कर लीजिए। तो यानी कि दोगुना कब होगा, जब ये 2 रहेगा। देखिए अब हमारा जो दूसरी लाइन का समीकरण है वो पूरा बैठ गया है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के दोगुना 50 पैसे है, तो 2 का दोगुना 4 होता ही है। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना 50 पैसे है, तो ये भी हो गया है। यानी अनुपात हमारा 1:4:2, इन सब में अनुपात आ गया है। 1 रुपये के, 50 पैसे के, 25 पैसों की। अब इसका मूल्य डिसाइड कर लीजिए। मूल्य डिसाइड करने के लिए आप ये मान लीजिए, और मूल्य हम लोग किस में निकालेंगे, मूल्य हम लोग रुपया में निकालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जितने ये सिक्के हैं उतने आपके पास रुपए कितने बनना है ये निकालना है। तो अगर 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो यानी कि आपके पास 1 रुपया बनेगा। ठीक है, 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो आपके पास कितना रुपया बनेगा, 2 रुपया बनेगा। कॉमन सेंस की बात है, 50-50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपये आपके पास हो जाएगा। अब देखिए 25 पैसे के आपके पास 2 सिक्के होंगे तो कितना रुपया बनेगा, 25 पैसे के 2 सिक्के, तो 25 पैसे के अगर 2 सिक्के मिल जाएं तो आपको 50 पैसा बनेगा। ठीक है, तो अब ये रुपए का टोटल अनुपातित योग जोड़ लीजिए। 1 और 2 3 हो गया और 0.5 यानी कि 3.5 रुपये, यानी 3 रुपया 50 पैसा, ये टोटल हमारा अनुपातित योग हो गया। अब जो निकालना है उस पर ध्यान दीजिए कि आपको एक्चुअल वैल्यू कितना दिया गया है, 56 रुपया। 56 रुपया एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन हमने रुपया कितना निकाला है अनुपात में, 3.5, 3.5 रुपया। ठीक है, अब ये जिसका अनुपात होता है, ये इसका जितना अनुपात होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो निकालना क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, देखिए सिक्कों की संख्या लिखा है 4, तो यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अनुपात में या औसत में या अनुपात में बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि जो वास्तविक वैल्यू दी गई है उसको ऊपर लिखिए, इसका जितना टोटल अनुपात में बन रहा है वो नीचे लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे हमें जो हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 56 हो गया, ये दशमलव कटेगा तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। चलिए 2 जीरो ऊपर गया, ये 350 हो गया और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 4 हो गया। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे। 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 5 35, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूनी 10। अब इसको गुणा करते हैं, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 8 64। तो आपका आंसर 64 आ रहा है। 64 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। इस पर हम लोग टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आज हमारे कुछ कठिन प्रश्न थे अनुपात चैप्टर के, और आज हमारा अनुपात चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खंड शिक्षा अधिकारी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लगातार देखते रहिए। जितना इसमें पढ़ा दिया जाएगा उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद।